नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए पूर्व सरपंच बलदेव चौसाला, जो कि उनकी पत्नी 5 साल पहले भी सरपंच रह चुकी है और 5 साल ये भी सरपंच रह चुके हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कलायत में काफ़ी काम किया है। इनका काफ़ी नाम है कलायत क्षेत्र में। स्वागत है बलदेव सिंह जी आपका। नमस्कार कुलदेव जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। तो विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आ रही है, बिल्कुल, और चर्चाएं हैं कि बलदेव सिंह चौसाला भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल पूर्णतः सच है जी। हम अपनी पूरी तैयारी में हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। तो किस नेता को आप अपना वो मानते हो, जैसे आदर्श मानते हो, ताकि आगे भविष्य में आपका साथ मिले, उसके लिए आप थोड़ा विस्तार से बताएं। आदर्श तो राहुल गांधी जी हैं। बाकी जितने भी लीडर हैं पार्टी में हमारे लिए सारे बराबर हैं, बहुत बढ़िया है। जिसके पास गए कोऑपरेट कर रहे हैं। और टिकट का भी ऐसा नहीं है कि उस सीनियरिटी के हिसाब से, जूनियरिटी के हिसाब से या किसी सिफारिश के हिसाब से। टिकट का ऐसा है, अब सर्वे चलेंगे, सर्वे में जिसके साथ जनसमूह दिखेगा, उनका अच्छा व्यवहार दिखेगा, उसी को पार्टी चयनित करेगी। तो आपको नहीं लगता आपने बहुत देर कर दिया आते आते? हाँ, ये लगता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कुलदीप जी, मैं समाज के जो सोशल काम हैं उनमें बहुत रुचि रखता हूँ। और दरअसल टोटल राजनीति की नहीं, समाज के सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और एक ऐसा मंच स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ से बोने भी और लंबे भी मेरी आवाज़ सुन सकें। तो जैसे राजनीति की शुरुआत है आपकी, और गुट 3-4 बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, आपको पता है इसका? एक हुड्डा गुट है, रणदीप सुरजेवाला का गुट है, शैलजा जी का है। तो इसमें किस गुट को आप ज़्यादा समर्थन करते हो? नहीं, हमारे लिए सभी बराबर है। ये गुटों की बात भी ज़्यादा पब्लिकली और पब्लिसिटी का हिसाब से यही है। जब पार्टी जो कोई बात लड़ने की बात आएगी तो सारे एकजुट होके पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए लड़ेंगे। तो कांग्रेस नेता जयप्रकाश जी हैं, लंबे समय से अपना ताल ठोक रहे हैं यहाँ पर, तो उनके साथ कैसे आप सामंजस्य बैठाएंगे? नहीं, वो भी इसी पार्टी में सीनियर है, बहुत मैं मान सम्मान करता हूँ उनका। और मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ। वो ऐसा हो सकता है, एक बात देखी है कि एक घर में 2 टिकटें नहीं होंगी, 100% नहीं होंगी। और बाकी जो सर्वे होगा वो बता देगा नहीं होंगी 2 टिकटें, 1 टिकट होंगी। हम भी मौका चाहते हैं। मैंने बात बताई, मेरी भी एक इच्छा है कि मैं कोई ऐसा मंच स्थापित करूं जहाँ से बोने और लंबे को सबको आवाज़ सुनाई दे। वहाँ से सोशल वर्क का जो वो बहुत बढ़िया हो सके। इंसानियत का जो मूल्य है वो बहुत गिर गया है। कारण यही है, समाज का जो पॉजिटिव समझ है जो वो खत्म होती जा रही है। तो हुड्डा गुट से जैसे जयप्रकाश जी हैं, रणदीप सुरजेवाला के गुट से हैं जैसे धर्मवीर कोलेखा है, सुनील कुंडू है, और शैलजा जी के नज़दीकी जो माने जाते हैं वो अनीता धूल बड़सिकरी है। तो कंपटीशन आपको नहीं लगता कलायत में बहुत ज़्यादा है? कंपटीशन है, ये तो लोगों पे भी डिपेंड करता है। सर्वे वाले आएंगे, देखेंगे सब। अगर किसी को सर्वे वालों ने पाया भाई ये कैंडिडेट भारी है, इसके साथ जनसमूह सही है, आदमी सही है, किसी को हमारे से भारी आंक भी लिया, तो हम उसका भी मान सम्मान करेंगे। पर हम नहीं किसी को अपने से भारी नहीं मानते। हम मेरे साथ मेरा भाईचारा इतना है, और पूरे ब्लॉक में मेरा मेल जोल का ऐसा सिस्टम है। मेरे साथ 28 सरपंच पहले रहे हैं, 28 पंचायतें थी अपने पुराने ब्लॉक में, और फिर दोबारा 29 बन गई थी। 29 सरपंच वो हैं। एक सरपंच ऐसा है जिसका व्यवहार और मिलनसारी ऐसी है जिनके साथ आधे से ज़्यादा 50% लोगों का रुझान है गाँव के। मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनावी मुद्दे मैंने बताया तो सही, मेरी चली तो एक वो बताया ना मैंने कि एक ऐसा मंच स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ से लोगों को मोटिवेशन किया जा सके, लोगों की सोच बदली जा सके, इस हल्के के आवाज़ों का हक की आवाज़ उठाई जा सके। अब पीछे देखें, जो कुछ देखते हैं, जितना देखते हैं ना, उसमें एक बार तो अपना भी पागलपन होता है कि पीछे इस देश की 80% जनता विरोध पे थी, विद्रोह पे थी,
तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात तक नहीं करनी चाहिए और वो आंदोलन लगभग 2 साल चला। इतनी साथें हुई, इतना नुकसान हुआ देश को, पर पता नहीं क्यों, ये कारण है थोड़ा सा, अगर मेरी सोच के मुताबिक सब कुछ होता है तो ये राजनीति का सिस्टम बदले, ऐसे लोगों को जोड़ देंगे जो बहुत सच्चे और सुहा बढ़िया होंगे। अगर जयप्रकाश के लड़के को टिकट देती है हाईकमान तो आप क्या उनका साथ दोगे? बिल्कुल देंगे जी, पार्टी से बाहर कहाँ जाएंगे, पार्टी से बाहर कहाँ जाएंगे। पर हम यही मानते हैं कि मौका तो मिलना चाहिए। हमारी उम्र जो वो निकल गई है पार्टी की सेवा के कारण एक लीडर को स्थापित करने में, आगे वही लीडर अगर अपने ही बेटे को अहमियत देता है तो कहीं न कहीं जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी भी तो कोई इच्छा है, उनका भी तो कोई सपना है, वो भी तो कुछ कर गुजरने की सोचते हैं। यहाँ समाज में आए हैं, भेड़ बकरियों की तरह से जी रहे हैं, सोचते तो है ना कुछ न कुछ, पता नहीं कब कौन चला जाएगा, कुछ ऐसा तो करके जाएं जिससे थोड़ा बहुत हमारी जो जिम्मेवारी है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो समाज में। आपने रणदीप सुरजेवाला के साथ, तेजेंद्र पाल मान के साथ कांग्रेस से लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, और खाप में भी अच्छी पैठ है, तो आप कांग्रेस पार्टी की स्टार्टिंग से सेवा कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से सेवा कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी मैं एक सदस्य रहा हूँ, वहाँ भी जहाँ पार्टी ने जिस प्रकार की सेवा चाही वहाँ गया हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हैं उस चीज़ के। आप दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक माने गए हैं, तो आपकी बातचीत हो चुकी है टिकट के बारे में? या टिकट के बारे में बातचीत हुई थी, उनकी भी एक ही बात है, मैंने जो आपको बताई है कि सर्वे होगा, जो सर्वे में दमदार होगा छवि के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से, उसको सर्वे वाले सर्वे के आधार पर उसको चयनित करेंगे टिकट के लिए, टिकटार्थी को सम्मिलित करेंगे। कलाई क्षेत्र में लंबे समय से पानी निकासी को लेकर समस्याएं बनी हुई है, किसान आंदोलन का भी कलायत क्षेत्र अब रहा है, और ये धरना प्रदर्शन जो कलायत से ज़्यादातर शुरुआत होती है, तो उनके साथ आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे और किस प्रकार से आप इनकी समस्याओं को दूर करेंगे? एक बार पार्टी हमें जो टिकट की लड़ाई है उसमें कामयाब करे और जो हमारा एम है उसमें कामयाब हो जाए, ये सारी बात सोचने विचारने तो की हो जाएंगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो करने का यहाँ मादा रखता है, जिसकी जिम्मेवारी बनती है वो उस काम को ना करे अगर करने की सोचे तो टिकट से पहले भी किए जा सकते हैं, कुछ काम है ऐसे सामाजिक काम है, थोड़ी बहुत अपनी एज इंसानियत कोई मदद है उसमें तो हम लगे ही रहते हैं। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन भरपूर रहेगा जी, ऐसा क्षेत्र में कोई भी गांव नहीं होगा जहां मेरे को 10-20 आदमी ना जानते हो, या मैं 10-5 को मैं नहीं जानता हूँ। बहुत देर कर दी सनम आते आते, बहुत देर से आए हो आप, और जो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं टिकट के लिए। नहीं, टिकट के लिए मेहनत करना एक अलग बात है और उसकी योग्यता होना उसमें एक अलग बात है। जिसमें योग्यता होगी सर्वे के आधार पे साबित बैठेगा तो वही करेगा। अब मैं पुलिस में भर्ती करने के लिए अब 20 साल लगा रहा हूँ, जब मेरा सिस्टम ही नहीं है नहीं तो मैं कैसे भर्ती हो जाऊँगा? जिनकी योग्यता होगी वही पास होंगे। तो देखा आपने, बलदेव सिंह चौरसाला के विचार सुने आपने, आप इनसे कितना सहमत हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।